सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ट्रिक पढ़ने वाले हैं टू फाइंड पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक नेचर इन केमिकल बॉन्डिंग। सो केमिकल बॉन्डिंग में आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे और ट्रिक पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक स्पीसीज या फिर मॉलिक्यूल। सो एमएसटी सीडी एग्जाम में इसके क्वेश्चंस जो है वो आते ही आते हैं। सो आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स और ट्रिक पढ़ने वाले हैं हम आज। और अगर आपको एमएसटी सीडी के लिए हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। आप एक्सेस कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक्सेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले हम ट्रिक पढ़ने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आपकी ट्रिक है, अगर आपके मॉलिक्यूल में ऑड इलेक्ट्रॉन हो तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक होता है, और अगर आपके मॉलिक्यूल में इवन इलेक्ट्रॉन हो तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो डायमैग्नेटिक होता है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि अगर आपके मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो और 16 इलेक्ट्रॉन्स हो, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। ओके, 10 इलेक्ट्रॉन्स और 16 इलेक्ट्रॉन्स अगर हो आपके मॉलिक्यूल में तो वो आपका मॉलिक्यूल क्या होता है, तो वो आपका मॉलिक्यूल होता है पैरामैग्नेटिक। ओके, अदरवाइज आपके अदरवाइज आपका जो मॉलिक्यूल होता है वो डायमैग्नेटिक होता है माय डियर स्टूडेंट्स, डायमैग्नेटिक। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सब मॉलिक्यूल्स देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर हम कुछ मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे और इनके हम नेचर फाइंड करने वाले हैं। एक बार फिर से हम ट्रिक रिपीट कर देंगे कि अगर आपके मॉलिक्यूल में ऑड इलेक्ट्रॉन्स या फिर 10 और 16 इलेक्ट्रॉन्स अगर हो तो वो आपका मॉलिक्यूल होता है पैरामैग्नेटिक, और अदरवाइज वो आपका होता है डायमैग्नेटिक इन नेचर। सबसे पहले हमारा जो मॉलिक्यूल है माय डियर स्टूडेंट्स वो होता है, जैसे सबसे पहले हम मॉलिक्यूल्स देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास H2 है, O2 है, H2 प्लस है और N2 है। ओके, तो ये सभी मॉलिक्यूल्स और इनके हमें नेचर फाइंड करने हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। तो सबसे पहले हम H2 की बात कर लेते हैं। तो H2 में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, एक हाइड्रोजन एटम में होते हैं एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम है यानी दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब H2 मॉलिक्यूल में हो जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन है यानी इवन है, और अगर इवन है तो फिर वो आपके हो जाएंगे डायमैग्नेटिक। ओके, तो ये आपका हो जाएगा डायमैग्नेटिक इन नेचर। और अगर हम O2 की बात कर लेते हैं तो एक O2 जैसे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, जैसे एक ऑक्सीजन एटम में आपके होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर दो है यानी हो जाएंगे 16। और अगर 16 है तो यहाँ पर ये आपका एक्सेप्शन है, तो आपको पढ़ना होगा कि अगर 16 है तो ये हमने बता दिया है आप सभी को कि अगर 16 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं, तो ये आपका होता है पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये आपका हो जाएगा पैरामैग्नेटिक माय डियर स्टूडेंट्स, पैरामैग्नेटिक। और H2 प्लस की अगर हम बात कर लेते हैं तो H2 मॉलिक्यूल में होते हैं आपके दो इलेक्ट्रॉन्स। इसमें से हमें -1 करना होगा क्योंकि +1 है इस केस में। तो +1 होने के कारण क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक इलेक्ट्रॉन माइनस करना होगा, यानी एक H2 में, जैसे H2 प्लस मॉलिक्यूल में आपके हो जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स ऑड में। ओके, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका ऑड में आ जाएगा, मतलब यहाँ पर होगा ये पैरामैग्नेटिक। ये आपका आ जाएगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और N2 की अगर हम बात कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक N2 एटम में, जैसे एक नाइट्रोजन एटम में आपके होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ पर दो N2 मतलब दो नाइट्रोजन एटम है तो N2 मॉलिक्यूल में हो जाएंगे टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इवन में आ जाएगा। ओके, तो अगर इवन केस है तो यहाँ पर डायमैग्नेटिक इसका आंसर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, डायमैग्नेटिक। तो फिर से एक बार हम ट्रिक रिपीट कर देंगे आप सभी के लिए। तो अगर आपके मॉलिक्यूल में ऑड इलेक्ट्रॉन्स हो और 10 और 16 इलेक्ट्रॉन्स अगर हो, ये तो आपके एक्सेप्शन है, तो ये जो है ये आपका हो जाता है पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अदरवाइज अदरवाइज अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके मॉलिक्यूल में हो, वो हो जाएंगे आपके डायमैग्नेटिक। ओके, तो इतना आपको अगर समझ में आ चुका है तो फिर से एक बार हम रिपीट कर देंगे। आपका जो H2 मॉलिक्यूल होता है वो डायमैग्नेटिक होता है, O2 पैरामैग्नेटिक होता है, H2 प्लस आपका पैरामैग्नेटिक होता है, एंड N2 जो होता है आपका मॉलिक्यूल वो आपका डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और इसी के साथ हम समाप्त करेंगे इस सेशन को। एंड तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।